अगर बिहार के स्कूलों को बदलना होगा, अगर पूरी तरह से शिक्षा मॉडल को बदलना होगा, तो दो चीज़ों पर सरकार को काम करना पड़ेगा। एक, बच्चों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से स्कूल में हो, और दूसरा, शिक्षकों की समस्या खत्म हो, शिक्षक समस्याओं की ना रो और पढ़ाई पर सीधे फोकस हो जाए। ये बात नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी को खूब आ रहा है, और मिथिलेश तिवारी अपने एसीएस बी राजेंद्र को बुलाए, कई अधिकारियों को बुलाए, और उन्होंने कह दिया कि शिक्षकों की उपस्थिति तो दिख रहा है, बच्चों की उपस्थिति दिख रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो फीडबैक आ रहा है, जो हमसे जुड़े लोग हैं या फिर नेता हैं, कई नेताओं से हमारी बात हुई, तो फिर नेताओं ने कहा कि कागजों पर बच्चे भी उपस्थित हो जाते हैं और शिक्षक भी, इन दोनों को ठीक करना पड़ेगा। और शिक्षक लाठी खाते हैं, शिक्षक हमेशा वेतन विसंगति और पोस्टिंग की बात करते हैं, ट्रांसफ़र की बात करते हैं। इन समस्याओं को कैसे हल किया जाए? तो अब शिक्षकों के गृह प्रखंड में पोस्टिंग को लेकर मंथन चल रहा है, और बच्चों को कैसे 100% उपस्थिति हो, अभिभावकों को कैसे बच्चों के पढ़ाई के प्रति उन्हें जागरूक किया जाए, इन तमाम विषयों पर नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी मंथन कर रहे हैं। तो क्या अब शिक्षकों के गृह प्रखंड में पोस्टिंग होगी, या ये बात हवा हवाई होगा, जो नीतीश कुमार के सरकार में कई अधिकारी कहते आ गए। एसीएस सिद्धार्थ इसीलिए जाने जा रहे थे कि वो शिक्षकों की पोस्टिंग कर देंगे, बड़े बड़े वादे करते थे, फलाना तारीख को कर देंगे, ढिमकाना तारीख को कर देंगे, और तत्कालीन शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भी कहते थे बस हम कर रहे हैं, इसमें काम हो रहा। ये अंदाज आपको याद होगा। लेकिन मिथिलेश तिवारी इस स्टाइल से बाहर निकलना चाहते हैं, ग्राउंड पर काम करना चाहते हैं, और शीर्ष नेतृत्व ने इसीलिए उन पर भरोसा किया है। सम्राट चौधरी भी इसीलिए उन्हें एक महत्वपूर्ण टास्क दिए हैं, ताकि बिहार के स्कूल की व्यवस्था बिल्कुल बदल जाए, चमत्कारी बदल जाए। तो क्या अब गृह पोस्टिंग होगी, शिक्षकों के मन के अनुसार उनका पोस्टिंग हो जाएगा, बच्चों की उपस्थिति होगी? इन तमाम चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार, और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब तमाम शिक्षक साथियों से, तमाम शिक्षाविदों से, तमाम अभिभावकों से और तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं और अब तक इस चैनल पर नए हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। अगर बात करें शिक्षकों की, तो शिक्षकों की सबसे बड़ी समस्या है उनका पोस्टिंग। कोई शिक्षक कहता है कि हम अपने घर से 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं, और जब हमने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया तो जो ट्रांसफ़र हुआ वो 500 किलोमीटर तो अब नहीं है, लेकिन 250 किलोमीटर से 300 किलोमीटर है, और परेशानी हो गई। इससे निजात कब मिलेगा? कोई शिक्षक बीपीएससी, नियोजित शिक्षक बीपीएससी में परीक्षा दिया, हेड मास्टर में परीक्षा दिया, और उसकी पोस्टिंग अलग जिलों में मिल रही है। इसी वजह से वो पोस्टिंग योगदान नहीं कर रहा। ये शिक्षकों की आम समस्या है। जिनका पोस्टिंग हुआ है वो भी परेशान, जिनका नहीं हुआ है वो भी परेशान। नियोजित वाले ये कहते हैं कि हमारा जो मांग है वो दे दीजिए। अलग अलग कोटि के शिक्षक हैं, अलग अलग समस्याएं हैं, लेकिन सबसे बड़ा समस्या जो ये है वो है गृह प्रखंड में पोस्टिंग। कि शिक्षक चाहते हैं कि घर से 30 किलोमीटर के दायरे में, 20 किलोमीटर के दायरे में हमारी पोस्टिंग हो, मन लगा के हम पढ़ाएं, समय से वेतन मिल जाए, और जो सरकारी सुविधाएं मिलती है वो मिल जाए, छुट्टी कुछ मिल जाए, हम मन लगा के काम करेंगे। अब इसी दिशा में मिथिलेश तिवारी काम करना चाहते हैं। अपने एसीएस बी राजेंद्र को उन्होंने साफ साफ कहा है कि शिक्षकों की समस्या को हम पूरा तो खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो जरूरी की समस्याएं हैं उसको हमें खत्म करना है। वो कैसे होगा, आप एक रिपोर्ट बनाकर अपने एक्सपर्ट टीम के साथ हमको दीजिए, और हम भी पता करते हैं कि शिक्षकों की समस्याएं वाकई में हकीकत में कौन कौन सी है। क्या फिर शिक्षक नेता सिर्फ नेतागिरी चमकाने के लिए हमेशा एक नया मुद्दा लेकर आ जाते हैं? तो ये मिथिलेश तिवारी, उन्होंने एक अपने एसीएस को टास्क सौंपा है। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा कि बच्चे कागजों पर सुने हैं कि कागजों पर उपस्थिति तो उनकी हो जाती है,
लेकिन हकीकत में वो नहीं होते हैं। कई बार ऐसे स्कूलों का निरीक्षण होता है तो पाया जाता है कि जो हाजिरी बनाया गया है ऑनलाइन, उससे कम भौतिक सत्यापन करने के बाद बच्चों को उपस्थिति होती है। शिक्षक ये बहाना बना देते हैं कि बच्चे बस खेलने चले गए थे, गांव में खाने चले गए थे, कोई रिश्तेदार आ गया है इसीलिए पेरेंट उनको उठा के ले गए हैं, लेकिन सच्चाई इससे इतर होता है। हमको सच्चाई में पूरी तरह से स्कूल को बदलना है, बिहार के शिक्षा मॉडल को बदलना है, ताकि देश में एक नज़ीर बन सके। अगर बिहार की पहचान अगर पूरी दुनिया में है तो वो ज्ञान से है। बिहार ज्ञान की भूमि है। हम एक समय था जब नालंदा विश्वविद्यालय में दुनिया भर के लोग पढ़ने आते थे, उस गौरव को हमें लौटाना है। अगर आज कोटा की पहचान है, जयपुर की पहचान है, बेंगलुरु की पहचान है, या दुनिया में कहीं भी अगर कोई एजुकेशन हब है तो वहाँ आप जाएंगे तो पाएंगे कि बिहारी बच्चे ही हैं, बिहारी बच्चे वहाँ जाकर पढ़ रहे हैं, बिहार के बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं। लेकिन अब हमें एक ऐसा व्यवस्था बनाना है कि बिहार के बच्चे बिहार में पढ़ें और बाहर के बच्चे भी बिहार में आकर पढ़ना चाहें कि बिहार में पढ़ने का माहौल अच्छा है तो हम पढ़ें। और बिहार के जो सरकारी स्कूल है इसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हों कि यह स्कूल हो तो ऐसा। हम कुछ इस कॉन्सेप्ट पर काम करने आए हैं। वो अपने एसीएस वी राजेंद्र और उनके अधीनस्थ अधिकारियों को उन्होंने साफ साफ कहा कि स्कूल कैसे बदल सकता है, ये हमको समझाइए। मास्टरों की समस्या और बच्चों की उपस्थिति और अभिभावक कैसे पढ़ाई के प्रति जागरूक होंगे, ये एक रोड मैप आप हमको बताइए और हम उस पर काम करना चाहते हैं। हम अपने नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, जनता से भी मिलकर इस पर राय शुमारी करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ कागजों के घोड़ा नहीं दौड़ाया जा सकता कि डीपीओ साहब ने ये कर दिया, बीओ साहब ने ये कर दिया, डीओ साहब ने ये चिट्ठी निकाल दिया। ये चिट्ठी पत्री का खेल अब नहीं चलेगा। जितने भी बिहार के शिक्षक ब्लॉक में चुनाव में जरूरी होगा तो ठीक, और नहीं तो एनआईसी में जो डिपुटेशन करा कर रहते हैं ये खेल खत्म कीजिए। क्योंकि हमारे पास जो जानकारी है शिक्षक ही शिक्षा विभाग को बर्बाद करते हैं और ये बर्बाद करवाते हैं आपके डीपीओ, आपके डीओ और आपके बीओ। ये खेल खत्म कीजिए। जो जरूरी की पोस्टिंग है वही पोस्टिंग होगा और फिर बाकी लोग स्कूल में नजर आने चाहिए। अगर कोई भी एनआईसी डीएम के ऑफिस में डिपुटेशन पे मिल गया, कोई जिला परिषद और ब्लॉक में अगर मिल गया, कोई नगर परिषद में अगर ड्यूटी बजाते हुए मिल गया तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। चिता रहे हैं, पहले मान जाइए। हमारे चिताने के बाद 60 दिन का समय देते हैं और 60 दिनों के बाद हम खुद घूमेंगे और अगर बदलाव नहीं दिखा तो फिर छोड़ेंगे नहीं। हम अपने शिक्षकों पर कार्रवाई तो करेंगे लेकिन अधिकारियों पर उनसे पहले और सख्त कार्रवाई करेंगे। ये मिथिलेश तिवारी साफ साफ बता चुके हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं गृह पोस्टिंग, तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि बच्चों और शिक्षकों के अनुपात में अगर हम शिक्षकों को घर से 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर या मैक्सिमम 40 से 50 किलोमीटर के दूरी पर पोस्टिंग कर सकते हैं तो फिर देखिए हम कैसे कर सकते हैं। चाहे वो जिला में जो कमेटी बनी है उसको एक्टिव करके किया जा सकता है या मुख्यालय स्तर पर किया जा सकता है, ये भी हम देखेंगे। दूसरी बात, स्कूल के शिक्षक नेतागिरी ना करें, ये भी उन्होंने नसीहत दिया है कि वैसे अगर बिहार के शिक्षक हैं जो नेतागिरी करते हैं, शिक्षकों को उकसाते हैं और बार बार मांग लेकर आ जाते हैं, ये सब भी खत्म होगा। तो आप शिक्षकों की गृह पोस्टिंग को लेकर या नज़दीक पोस्टिंग को लेकर नए शिक्षा मंत्री जो है मंथन करना शुरू कर दिए हैं। ये सिद्धार्थ नहीं किए हों या फिर के पाठक ने जबरन सेना की तरह दूर कर दिए हों, लेकिन नए शिक्षा मंत्री ये इस विषय पर सोचें, ये अच्छी बात है। सुनील कुमार की तरह ज़्यादा नहीं बोल रहा, ये नहीं बोल रहे कि ये काम बहुत जल्द कर रहे हैं, ये बोल नहीं रहे, बस ठोस ये साफ साफ संकेत दिए हैं कि हम समस्याओं से निकाल करके और काम पर फोकस करेंगे। शिक्षकों को समस्याओं में नहीं उलझाएंगे, हम पढ़ाई पर उन्हें लगाएंगे। बच्चों की 100% उपस्थिति हो और बच्चों के पेरेंट, जैसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले जो पेरेंट होते हैं वो जागरूक होते हैं तो वो करें। सीएम सम्राट चौधरी का एक ही सपना है कि सरकारी स्कूल में डीएम और एसपी के बच्चों के साथ साथ, जनप्रतिनिधियों के बच्चों के साथ साथ गरीबों के भी बच्चे पढ़ेंगे और इसी मिशन पर हमें काम करना है। और ये मिशन तभी पूरा होगा जब हम शिक्षकों को ठीक करेंगे, उनको समस्या से निकाल कर इन्हें पढ़ाई पर लगाएंगे, अच्छे शिक्षकों को एक स्कूल में पोस्टिंग करेंगे
करेंगे, हर प्रखंड में एक मॉडल स्कूल बनाएंगे। तो उन्होंने एक नया थीम जो है अपने एसीएस को दे दिया है, सब कुछ बता दिया है कि कैसे ठीक करना है, कैसे नहीं करना। अच्छी बात यह है कि ट्रांसफ़र और पोस्टिंग को लेकर नई सरकार में नए मंत्री मंथन शुरू कर दिए हैं। कब होगा या नहीं होगा ये आने वाला समय में पता चलेगा, लेकिन नेतागिरी खत्म होगा, डिपोटेशन का खेल खत्म होगा और गैरहाजिर होने का और घर से हाजिरी बनाने का भी खेल खत्म होगा। ये तमाम सारी बातें थी जो हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।